नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। बहुत से लोग परिस्थितियों और दूसरे लोगों से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, प्रभावित भी होते हैं और उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर उनका जीवन ऊपर नीचे होता रहता है। किसी ने हमें बहुत अच्छा बोल दिया तो हम चढ़ जाते हैं चने के झाड़ पर। किसी ने निंदा कर दी, कुछ बुरा बोल दिया तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार मैं ऐसा ही हूँ क्या। एक व्यक्ति ने किया चलो फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर 2-3 लोग उसी चीज़ को कंटिन्यू कंटिन्यू आपको बोलें, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये वास्तविकता है? मैं ऐसा ही हूँ? और ये जो आपका अस्थिर चित्त है, अस्थिर चित्त यानी दूसरों के भरोसे रहने वाला चित्त, परिस्थितियों के भरोसे रहने वाला चित्त, ये आपकी सुख को और शांति को दूर करने का सबसे बड़ा कारण है। लोग और परिस्थिति आपकी प्रतिक्रिया के बिना शक्तिहीन होते हैं। मान लीजिए कोई आपको बुरा बोल रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, लगातार बोले जा रहा है और अगर आप प्रतिक्रिया ना दें, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अगर आपने ये मान लिया है कि यार ये तो बेवकूफ़ है, ये कम अक्ल का आदमी है, चलो इसके अंदर कोई भड़ास है, वो निकाल रहा है, बोल रहा है। अगर आप इस भाव से भर जाएँ, तो उसकी कोई बात आपको प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन उसके 2 शब्द निकले और आप भी उसके ऊपर चढ़ाई कर बैठे। आपने भी रिएक्शन देना शुरू कर दिया, तो बस बात बढ़ गई। आ गई अशांति, आ गया दुःख, आ गया तनाव, आ गई पीड़ा और वो चीज़ उसी समय थोड़ी समाप्त हो जाएगी। लंबे समय तक आपके मन में अंतःकरण में बनी रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंसा का भी प्रतिकार ना करें, किसी के बुरे बोलने पर भी लगातार सुनते चले जाएँ, ये नहीं कहा जा रहा है। आप वहाँ से हट जाएँ। ज़रूरी है तो प्रतिकार करें, पर चीज़ों को पकड़ के ना रखें कि इसने ऐसा कर दिया था, इसने ऐसा बोल दिया था, इसने ऐसा मेरे विरुद्ध किया। आप अगर लगता है तो उस समय तुरंत उस पर निर्णय लें, कार्यवाही करें और आगे बढ़ें। उस चीज़ को पकड़ के ना रखें। वैसे ही अगर आपके जीवन में कोई बुरी परिस्थिति आती है और अगर आप उसके विषय में कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, आप रिएक्शन नहीं देते, आप उसके अकॉर्डिंग जो भी व्यवस्था होती है वो कर लेते हैं। लेकिन आपका भाव एक साक्षी का बना रहता है कि ये जो चीज़ है, ये विपरीत परिस्थिति मेरे मन और शरीर पे आई है। मैं तो मन और शरीर नहीं हूँ। इसलिए मन और शरीर जो भी कर रहे हैं, मैं उसको देखता हूँ, मैं उसको जानने वाला हूँ और उसके हिसाब से आपका मन और शरीर काम कर दे। तो आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, आपको वो परिस्थिति कभी भी प्रभावित नहीं करेगी। अभी होता ये है कि कोई थोड़ी-सी परिस्थिति बुरी आई और हम लग जाते हैं उधेड़-बुन में, चिंता में, तनाव में। तो वो परिस्थिति शायद 10% या 20% हमारा बुरा करने आई होगी, उसको हमने 80% बुरा बना लिया। प्रतिक्रिया, किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया, किसी परिस्थिति के विरुद्ध प्रतिक्रिया उस चीज़ को और बड़ा बना देती है। और अगर हम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो ना ही कोई दूसरा व्यक्ति हमें दुःख दे सकता है, ना ही कोई परिस्थिति हमें दुखी कर सकती है। सीधा गणित है, आप इसे आज़मा कर देख लीजिए। महापुरुषों ने तो यही किया है, संतों ने तो यही किया है। लेकिन इसमें आप ये हमेशा रखिए कि आपको ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं करना है। परिस्थिति बुरी आ गई, लोगों ने बुरा बोलना शुरू कर दिया या कुछ और चीज़ हो गई तो आप बैठ गए कि अब तो साक्षी हैं, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, कर्म करने हैं। कर्म के बिना तो कोई भी इस दुनिया में सफल नहीं हो सकता। लेकिन कर्म करना, उस प्रतिक्रिया पे रिएक्शन देना, उस व्यक्ति को प्रत्युत्तर देना, आपको साक्षी के रूप में करना है। यानी अपने आप को नहीं भूलना है। हम कर्ता बन के प्रतिक्रिया और लोगों पर रिएक्शन देते हैं, उनके विरुद्ध बोलते या क्रिया करते हैं, इसलिए हम तनाव में और अशांति में आ जाते हैं। अगर हम साक्षी के रूप में प्रतिक्रिया देंगे, कर्म करेंगे, तो ना तो कोई व्यक्ति, ना ही कोई परिस्थिति हमें प्रभावित कर पाएगी। आप इसे करके देखें। कल का दिन आप पूरा ये देख लें कि आज मैं जो भी परिस्थिति आए, जो भी व्यक्ति मेरे विषय में कुछ भी बोले, मैं साक्षी भाव को साधा रहूँगा। मैं अपनी धुरी से, अपने आप से नहीं हटूँगा।
परिस्थिति आएगी, चली जाएगी, व्यक्ति आएँगे, चले जाएँगे। आप स्थिर और अकम्प बने रहिए और देखिए क्या मज़ा आता है, कैसे आनंद से भर जाते हैं आप, कैसा आपको फ़ील होने लगता है। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप तो एक अभिनय कर रहे हैं इस दुनिया में और वास्तव में ये अभिनय ही है। फिर आपको दुःख और पीड़ा नहीं होगी किसी व्यक्ति या परिस्थिति से। इसे आज़मा कर देखें, एक दिन तो दिया ही जा सकता है इस चीज़ को करने में, बस और देखिए काम हो जाएगा। फिर से मैं दोहरा दूँ, हमेशा याद रखिए, व्यक्ति और परिस्थिति आपकी प्रतिक्रिया के बिना शक्तिहीन है कि वो आपको प्रभावित कर सकें। आप ही उस चीज़ को बढ़ा देते हैं प्रतिक्रिया देकर। उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, आपको ज़रूर पड़ता है। तो अपने आप को मत भूलिए, कर्ता भाव को विलीन कीजिए, साक्षी बने रहिए, अकर्ता भाव को साधिए। कर्म सभी कीजिए पर अपने आप को साक्षी जानकर कि ये कर्म शरीर और मन द्वारा किया जा रहा है। अच्छे बुरे मेरे विरुद्ध कोई कमेंट कर रहा है, बुरी परिस्थितियाँ आ रही है, अच्छी परिस्थिति आ रही है, मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। फिर देखिए आपको कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा, आपको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। थैंक यू।